गांव के केंद्र में राधा का घर था, जहां वह अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। राधा का स्वभाव बचपन से ही चंचल और बातूनी था। उसकी बातें कभी खत्म नहीं होती। परिवार, दोस्तों और यहां तक कि राह चलते अजनबियों से भी वह बात करती रहती थी। उसके इस स्वभाव से लोग कभी खुश होते, कभी परेशान। लेकिन राधा का दिल बहुत साफ था और वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन गांव में एक दल साधुओं का आगमन हुआ। ये साधु पूरे गांव में धर्म और शांति का संदेश फैलाने आए थे। गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। राधा ने भी साधुओं के बारे में सुना और अपनी दादी के साथ उनसे मिलने गई। साधु ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में कुछ हलचल है बेटी, क्या तुम सुनना चाहती हो? साधु ने राधा से कहा, जीवन में धैर्य और संतुलन जरूरी है। जब हम बहुत बातें करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को समझने का मौका नहीं देते। सुनने में भी उतनी ही शक्ति है जितनी बोलने में। यह सुनकर राधा थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन साधु की बात ने उसके मन में गहरी छाप छोड़ी। वह सोचने लगी कि शायद वह सच में बहुत बोलती है और दूसरों की बातें सुनने से चूक जाती है। साधु की बातों के बाद राधा के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने अपनी दादी से पूछा, क्या मैं सच में बहुत बोलती हूँ और क्या मेरी बातें लोगों को परेशान करती हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बातों में बुराई नहीं है, पर संतुलन जरूरी है। बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को समझें। राधा ने निर्णय लिया कि वह अपनी बातूनी आदत को थोड़ा नियंत्रित करेगी। अब जब वह अपने दोस्तों से मिलती तो वह पहले उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। पहले वह खुद बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि सुनने से वह दूसरों के जीवन और अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकती है। यह उसके लिए एक बड़ा बदलाव था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनाना शुरू किया। राधा के इस बदलाव से गांव के लोग चौंक गए। वे देखते थे कि अब वह पहले की तरह बातूनी नहीं रही, बल्कि गंभीरता और धैर्य से बात करती है। लोग उसकी नई आदत की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे वह गांव में आदर्श बन गई और लोगों ने उसे अधिक सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। राधा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने साधु के उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह धार्मिक किताबें पढ़ने लगी और अध्यात्म की ओर उसका रुझान बढ़ने लगा। साधु से मिली शिक्षा ने उसे भीतर से बदल दिया। अब वह दूसरों की मदद करने, उनकी समस्याओं को सुनने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में दिलचस्पी लेने लगी। राधा के बदलाव ने गांव में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला। लोग अब एक दूसरे को सुनने और समझने लगे। गांव के झगड़े कम हो गए और वहां शांति का माहौल बन गया। राधा के धैर्य और शांति की शिक्षा ने गांव को एक नई दिशा दी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। राधा अब साधुओं के साथ नियमित रूप से मिलने लगी। वह उनसे धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में चर्चा करती। साधुओं ने भी राधा के ज्ञान और समर्पण को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे बताया कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम धैर्य से सुनना और जीवन को समझना सीखते हैं। समय बीतने के साथ राधा को अपने जीवन में सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। वह अब एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी महिला बन गई थी जो धर्म, आध्यात्म और मानवता के सच्चे अर्थ को समझने लगी थी। उसने गांव में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों की शुरुआत की और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राधा ने अब गांव के अन्य बच्चों और युवाओं को भी अपनी बातों और अनुभवों के माध्यम से जीवन की शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उसने एक छोटा विद्यालय खोला, जहां वह बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि धर्म, नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाने लगी। उसके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी जीवन में संयम और धैर्य का महत्व समझने लगे। राधा की शिक्षा और मार्गदर्शन से गांव का विकास होने लगा। वहां के लोग अब पहले से अधिक धार्मिक और संयमी हो गए थे। गांव में शांति, भाईचारा और सहयोग का वातावरण बनने लगा। राधा का प्रभाव अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। लोग दूर दूर से उसे सुनने और उससे सलाह लेने आने लगे। राधा का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने दिखा दिया कि जीवन में संतुलन और धैर्य का क्या महत्व होता है। उसकी कहानी एक साधारण लड़की की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की बन गई थी जिसने अपने जीवन को धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। राधा के निधन के बाद भी उसकी शिक्षा और उपदेश गांव में जीवित रहे।
उसकी विरासत ने गांव के लोगों को सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। लोग अब भी उसे याद करते हैं और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उसकी बातूनी आदत अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी, जो यह सिखाती है कि जीवन में बोलने से ज्यादा सुनने का महत्व होता है। राधा का जीवन आज भी लोगों को सिखाता है कि धैर्य, संयम और सही समय पर बोलना कितनी बड़ी शक्ति है।